Hello my dear students, welcome back to my channel Master Educator. In the last video we have discussed about sets and several types of sets. Today we are going to discuss briefly about types of set and basic operations on set. Before heading towards our topic, it's my humble request you to please like, share and subscribe to my channel and click on the bell icon for new video updates. Stay tuned and let's get started. स्टार्ट करने से पहले हम पिछली वीडियो का एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट थियरी एक न्यू कॉन्सेप्ट था जो ग्रीगर कैंटोर साहब ने दिया था। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब कि उनके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी या कॉमन फीचर होना चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल टू डिसाइड वेदर एनी गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू सेट और नॉट। मतलब कि जो हम आपका सेट है वो सेट को ऑब्जेक्ट जो है से आपके सेट को बिलोंग करता है या फिर नहीं करता है, यह आपको पता होना चाहिए। देन वी यूजुअली रिप्रेजेंट सेट बाय अपर केस लेटर्स। अपर केस लेटर्स मतलब कि कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं। सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। हम एलिमेंट्स को जनरली लोअर केस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट आर रिटन बाय एनक्लोजिंग ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट बिटवीन दी ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हम इनको एनक्लोज करते हैं सारे एलिमेंट्स को। और हर सेट हमारा एक कलेक्शन होता है, बट हर कलेक्शन हमारा सेट नहीं होता है। डिस्क्रिप्शन, हम सेट को दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एक सिंपल मेथड है। इसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से, और हम उनको एनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स और चेन ब्रैकेट्स में। सेट नोटेशन में एलिमेंट्स का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं एलिमेंट्स को, हम उनको एक बार ही लिखते हैं, चाहे वो कितनी भी बार रिपीट क्यों ना हो। हम इसमें दो सिंबल्स यूज करते हैं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू वाला। सेट में जनरली हम एक बार ही एलिमेंट को लिखते हैं, बार बार उसको नहीं लिखते हैं। देन रोस्टर फॉर्म, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला फॉर्म है जिसमें बच्चों को अक्सर लगता है कि भाई साहब ये बड़ा ही डिफिकल्ट है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें याद रखना है कि x/x, इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू, जो भी आपका रूल गिवन होगा वो लिख दीजिए। दिस इज सिंपल। रोस्टर फॉर्म और हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म है, दोनों ही एक सेट को रिप्रेजेंट करने चाहिए। देन हमने देखे टाइप्स ऑफ सेट। एम्प्टी सेट मतलब कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। देन नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट ही हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट, जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और जो हमारा एम्प्टी सेट है वो भी एक फाइनाइट सेट है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इक्वल सेट्स यानी कि जो सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट होंगे, तो वो इक्वल एलिमेंट्स कहलाएंगे। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अब हम देखते हैं कि कार्डिनल नंबर हम किसे कहते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइनाइट set A is called as cardinal number. It is denoted by n of A. जो हमारा कार्डिनल नंबर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किस में? फाइनाइट सेट ए में। मतलब कि फाइनाइट सेट कौन सा सेट होगा? जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो ऐसे नंबर को जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक फाइनाइट सेट में, हम उसको कहेंगे कार्डिनल नंबर। एग्जाम्पल, और ये किससे रिप्रेजेंट होता है? एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट होता है। मतलब एन ऑफ समथिंग, जो भी आपका फाइनाइट सेट होगा वो
वो वाले ब्रैकेट्स में आ जाएगा, BCDPQRS जो भी आपका सेट होगा। ओके, द कार्डिनल नंबर ऑफ द कार्डिनल नंबर ऑफ, एक सेट लेकर बताती हूँ मैं आपको, A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। ओके, ये आपका सेट है सपोज। तो इसमें हमें बताना है कि इसका कार्डिनल नंबर है क्या। कार्डिनल नंबर हमने किसको कहा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम काउंटिंग शुरू करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 4। तो हमारा कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 4। सपोज P इज इक्वल्स टू SCAMBQY, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो N ऑफ P मतलब कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट P क्या हो गया हमारे पास, 7। ओके, आई होप कार्डिनल नंबर आपको समझ में आया होगा। द नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट इज 0। कार्डिनल नंबर एक नल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जो एकदम खाली है, तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 0 है। जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक नल सेट में वो 0 है, इसीलिए। देन है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स है, the two finite sets A and B are equivalent if the cardinal number are same। अगर दो फाइनाइट सेट्स है हमारे पास A और B, ये कैसे होने चाहिए भाई साहब, फाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट। और इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो इक्वल होना चाहिए दूसरे वाले के। ओके, मतलब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए, तभी वो जाकर क्या बनेंगे हमारे इक्विवेलेंट सेट। क्या बनेंगे हमारे इक्विवेलेंट सेट बनेंगे। ओके, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 4। B इज इक्वल्स टू AEIU। तो बताइए कि क्या ये इक्विवेलेंट सेट्स है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो मैं अब आंसर बताती हूँ आपका। N ऑफ A इज इक्वल्स टू भी 4 है एंड N ऑफ B भी इज इक्वल्स टू 4 है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट हो गए। देन नोट, the two equal sets A and B are always equivalent, but converse need not be true। जो हमारा इक्वल सेट है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, A इज इक्वल्स टू A, B, C, D एंड हमारा B इक्वल होगा B, C, D एंड A। ओके, तो ये जो हो गए हमारे, ये कौन से सेट हो गए भाई साहब, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। ये इक्विवेलेंट सेट भी होंगे और ये इक्वल सेट भी होंगे, और इक्वल सेट भी होंगे। क्यों इक्वल सेट होंगे, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स है जो A में प्रेजेंट है वही B में प्रेजेंट है। तो पहले तो ये कौन से हो गए हमारे, इक्वल सेट, इक्वल सेट। एंड ये इक्विवेलेंट होंगे। क्यों इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि दोनों का जो कार्डिनल नंबर है
वो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, इसीलिए वो इक्वल भी होंगे और इक्विवेलेंट भी होंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाती हूँ कि a इज इक्वल्स टू 2 4 6 and b is equals to 0 1 2। ओके, जब हम ये इन दोनों एलिमेंट्स को देखते हैं तो इनका जब हम कार्डिनल नंबर लिखेंगे, कितने एलिमेंट्स है ए में? 3 एलिमेंट्स, राइट। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें भी 3 है। ओके, लेकिन क्या ये इक्वल है? आर दे इक्वल? द आंसर इज नो, बिकॉज हर एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है वो बी में प्रेजेंट नहीं है। ओके, दैट्स वाई ये लोग इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो वो पॉइंट का मतलब ये था कि हर इक्वल एलिमेंट इक्विवेलेंट तो हो सकता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट एलिमेंट सेट, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, बट हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। नाउ सबसेट एंड सुपरसेट। अब सबसेट और सुपरसेट है क्या? अ सेट A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B. Then we write a subset of B. मतलब कि A में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो B में प्रेजेंट है। A में वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो B में प्रेजेंट है, तो देन क्या होगा कि A जो है हमारा सबसेट ऑफ B कहलाएगा। ए में वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो बी में है, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, जिसको हम ऐसे वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट। ओके, ये हमारा सिंबल है सबसेट का। एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट, और बी आपका क्या कहलाएगा? सुपरसेट। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए में वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो बी में प्रेजेंट है, और बी हमारा क्या कहलाएगा? सुपरसेट। ओके, ए हमारा कहलाएगा सबसेट जिसमें बी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और बी हमारा क्या कहलाएगा? सुपरसेट ऑफ ए। सुपरसेट का सिंबल उल्टा है, सबसेट का इस तरह है, सुपरसेट का जस्ट अपोजिट। I hope don't get confused in these symbols. This is your subset and this is your superset. Subset and superset. Then A is equals to, example देखते हैं, A is equals to 1 3 5 and B is equals to 1 3 5 7। तो A में ए के पास हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 1 3 5 5। बी के पास हमारे है 1 3 और 5 7। ए में वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो बी में प्रेजेंट है, लेकिन बी के पास एक एक्स्ट्रा है, तो ये इसका सबसेट होगा और ये आपका सुपरसेट होगा। ओके, जिसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे ना, वो हमारा सुपरसेट कहलाएगा। ओके, जब हम सबसेट और सुपरसेट देखेंगे, ठीक है। सबसेट ये वाला है, दिस इज योर सबसेट एंड दिस इज योर सुपरसेट। नाउ important पॉइंट्स,
एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो हमारा एम्प्टी सेट है मतलब खाली जो सेट है हमारे पास, वो हर सेट का सबसेट होगा। हर सेट का क्या होगा, वो सबसेट होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होगा। मीन्स बी में अगर ए 1 3 5 7 होंगे तो 1 3 5 7 उसका फुल वाला सबसेट होगा। सबसेट माने के क्या, कि उसके सारे एलिमेंट्स किसी और सेट में प्रेजेंट हो, उसके छोटे छोटे हिस्से, उसके छोटे छोटे हिस्सों के बाद एक टाइम तो ऐसा भी तो आएगा कि वो खुद भी एक सबसेट होगा, राइट। एम्प्टी सेट हैज ओनली वन सबसेट। एम्प्टी सेट के पास सिर्फ एक सबसेट होगा, वो खुद होगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए हमारा बी का सबसेट होगा, इन दैट केस ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए या हमारा क्या है, एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यहाँ पर हमारा कैपिटल बी होना चाहिए, कैपिटल बी, ओके। देन A इज अ सबसेट ऑफ B इज अ सबसेट ऑफ A। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंड नाउ ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने कहीं पढ़ रखा है, राइट। हमने ये रियल नंबर्स में पढ़ा था कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो सबसेट होगा होल नंबर का। वो होल नंबर जो सबसेट होगा वो इंटीजर्स का होगा। इंटीजर्स जो है हमारा सबसेट होगा रेशनल नंबर्स का, और रेशनल नंबर सबसेट होगा रियल नंबर्स का, ओके। देन यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है देखते हैं। यूनिवर्सल सेट, if the set under consideration are all subsets of a fixed set, then the fixed set is called as universal set। मतलब कि जब हम एक सेट को सारे सबसेट्स के कंसिडरेशन में लेते हैं, तब जो हमारा एक फिक्स्ड सेट बनता, सबसेट्स में से सारे एलिमेंट्स हमने उठा लिए और हमने एक फिक्स्ड सेट बना दिया, तो वो फिक्स्ड सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब कि सबसे बड़ा वाला जो सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे सारे सबसेट्स के, तो वो हमारा होगा यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा वाला जो सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे जो दूसरे दूसरे सेट्स में प्रेजेंट होंगे, वो होगा हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट, ओके। इट इज डिनोटेड बाय ई और यू, या फिर हम इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। इट इज डिनोटेड बाय ई और यू, इसको हम ई यू या फिर न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। The universal set is usually represented by rectangles। जो हमारा यूनिवर्सल सेट है ये रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है वेन डायग्राम में, ओनली इन वेन डायग्राम, ओके। वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल से। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज यूनिवर्सल सेट। रियल नंबर्स को हम सब डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो गया, रियल नंबर्स हमारा मेन यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ये यूनिवर्सल सेट है किसका, नंबर थियोरी का। नंबर थियोरी सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स आते हैं जिसमें हियर आर इज यूनिवर्सल सेट। जो हमारा आर है जो कि रियल नंबर्स है वो क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। हमने पहले तो एक यूनिवर्सल सेट बनाया u इज इक्वल्स टू 1 2 3 so on till 10।
ओके फिर हमने इसमें से ए बनाया, मतलब कि ये यूनिवर्सल सेट, मतलब इसमें सारे वो नंबर्स होंगे जो उसके सबसेट्स में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर 2,4,6,8,10 ये हमारा यूनिवर्सल सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया, राइट। तो ए हमारा 2, 4, 6, 8, 10 जो जब हम यूनिवर्सल सेट और सबसेट को मिलाते हैं तब हमें कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम दिखाई देता है। जो ये रेक्टेंगल है हमारा, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये सर्कल है हमारा, कोई भी एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट मतलब कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल्स टू B, जब हमारा A B का सबसेट होगा और A B इक्वल नहीं होंगे, तब A इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ B, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ओके, जब हमारा A जो है B का सबसेट होगा, A इज अ सबसेट ऑफ B, B का सबसेट मतलब B के एलिमेंट्स A में प्रेजेंट होंगे और A B दोनों भी इक्वल नहीं होंगे, तब हम A को B का प्रॉपर सेट कहेंगे। देन पावर सेट, पावर सेट द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सारे सेट, ऐसा सेट जो सारे सबसेट्स का सेट हो। आपको मेरी बात समझ नहीं आई होंगे, मैम क्या आप कह रही हैं ये सारे सबसेट का सेट्स, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सपोज हमने एक सेट लिया ए इज इक्वल्स टू, हम क्या सेट लें, 2,4 लेते हैं लेट्स से। ये हमारे पास दो सेट के एलिमेंट्स है, क्या है 2 और 4, ये हमारा सेट है ए, 2,4 ये हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं। चलिए अब इसके सबसेट्स बनाते हैं। सबसेट इंक्लूडिंग हम नल सेट को भी कर सकते हैं। ये हमारा नल सेट हो गया, फिर हमारे सिंगल एलिमेंट्स आएंगे, फिर आएंगे हमारे पास डबल एलिमेंट्स। अब मैनी ऑफ यू विल से मैम हम यहाँ पर पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर ये ऑर्डर हमें कैसे पता चलेगा। ऑर्डर आपका कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कितने सबसेट्स आएंगे उससे फर्क पड़ता है। ओके, ऑर्डर आपका कुछ भी हो चलेगा। ओके, हमने दो एलिमेंट्स लिए थे 2,4 और हमें उसका सबसेट बनाना था। सबसेट्स हमने बना लिए हैं 2, फिर सिंगल एलिमेंट, फिर डबल एलिमेंट। अब आप कहोगे कि मैम 2,4 की जगह हम 4,2 एक और सेट बना लेंगे। तो बेटा हमने कहा था कि ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमने अभी अभी देखा था ना कि ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वेट मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं। इन सेट नोटेशन ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना प्लीज। हाँ, तो ठीक है, तो हम पावर सेट को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ। अब हमने ए लिया है तो पी ऑफ ए ही लिख देते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। तो ये होता है हमारा पावर ऑफ सेट। जैसे कि यहाँ पर इसने लिया था 1,2, हमने 2,4 ले लिया, कोई भी सेट लेकर आप बना सकते हो। देन यहाँ पर है कुछ आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, जब आप सबसेट्स बनाओगे तो आपके ये बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं।
इफ n ऑफ a इज इक्वल्स टू n, जब आपका कार्डिनल नंबर n ऑफ a इज इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो n के इक्वल होंगे, तो द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a, जब आप कोई सेट लोगे ए, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो n के इक्वल होंगे, तो जब आप उसके सबसेट्स निकालोगे तो वो इक्वल आएंगे 2 पावर n के। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट्स लिए हैं, मतलब इसका जब आप n ऑफ a लिखोगे, n ऑफ a क्या होगा, 1 2, 2 एलिमेंट्स है, 2 होगा। ओके, मतलब कि ये n ऑफ a इज इक्वल्स टू n होगा, n ऑफ a इज इक्वल्स टू n, और आपका n क्या है, 2। ओके, तो ये अगर आपको सबसेट्स निकालने हैं 2 पावर n होगा वो उसका फॉर्मूला, राइट। 2 पावर n ही तो है ना, या तो 2 पावर n, n की वैल्यू क्या थी आपकी 2, 2 पावर 2 मतलब कि 2 इंटू 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 4, आपके सबसेट्स कितने आ गए, 4। और हमने यहाँ पर लिखकर भी देख लिया कि हमारे पास 4 ही सबसेट्स आ रहे हैं। ओके, प्रॉपर सबसेट्स, जो हमारे प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो 2 पावर n माइनस 1 होंगे। ओके, पावर सेट कितने होंगे इसके, 2 पावर n होंगे, और नॉन एम्प्टी प्रॉपर सेट वो होंगे हमारे 2 पावर n माइनस 2, 2 पावर n माइनस 2 होंगे आपके। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो। देन हम जल्दी से देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम हमारा बेसिकली दो सेट्स के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करता है। ये वेन यूलर्स डायग्राम भी कहते हैं और सिंपली हम वेन डायग्राम ही कहते हैं। ये रिलेशनशिप बताता है दो सेट्स में। ये डायग्राम रेक्टेंगल्स और सर्कल्स को यूज करते हुए बनाते हैं। रेक्टेंगल बेसिकली हमारा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये दो जितने भी आप सर्कल्स ड्रॉ करोगे उसके अंदर वो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स होंगे। देन बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट, सेट के बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होंगे। वी नो दैट अर्थमेटिक हैज ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब हम अरिथमेटिक्स पढ़ते हैं, मतलब मैथ्स में हम यूजुअली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही पढ़ते हैं, तो इसीलिए जब हम सेट पढ़ते हैं तब इसमें भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना, राइट। तो हम इसके लिए कुछ ऑपरेशंस करते हैं, मतलब डॉक्टर वाले ऑपरेशंस नहीं, सेट वाले ऑपरेशंस। इसमें हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस बिटवीन दी सेट्स करते हैं। ओके, अब देखते हैं ये असल में है क्या। ओके, तो यूनियन ऑफ अ सेट, the set of all elements which are either in set A or in set B or in both is called union of a set. Union मतलब कि वो सारे सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हो A के या फिर B के या फिर इन दोनों के। फिर से एक बार समझिए, एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे। सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, सारे एलिमेंट्स या तो ए के होंगे या तो बी के होंगे या फिर वो दोनों के होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, यूनियन, यूनियन ऑफ ए एंड बी। इसको हम क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ ए एंड बी कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। यूनियन का साइन सिंपली यू जैसा होता है। ओके, इसको हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। ये है ए यूनियन बी for all x, the set of all x such that x belongs to a और x belongs to b। या तो वो x a को बिलोंग करेगा या वो x b को बिलोंग करेगा या फिर इन दोनों को बिलोंग करेगा।
ये जो सिंबल है जिसको हम यूज करते हैं डिनोट करने के लिए यूनियन। जल्दी से एक एग्जाम्पल देखते हैं। A is equals to 1 2 3 4 5, B is equals to 3 5 7 9 and 11। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ से मैम 3 5 कहाँ से चला गया, फिर से लिखना पड़ेगा ना हमें ये वाला सेट भी। तो नहीं बेटा, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब हम सेट लिखेंगे तो हम रिपीट नहीं करेंगे एलिमेंट्स को, राइट। हमने कहा था ना कि हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे और जो अनरिपीटेड एलिमेंट्स है उनको बस ऐड कर देंगे। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है P इज इक्वल्स टू रोजा, रामू एंड रवि, और Q इज इक्वल्स टू रामू, प्रीति, हनीफ। P यूनियन Q क्या होगा हमारा, पहले तो रोजा, रामू, रवि, ये तीनों बच्चे आ गए, रामू फिर से आ गया तो हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, हम इसको सिर्फ 1 बार लिखेंगे। देन प्रीति, हनीफ, ये हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया। यूनियन इज बेसिकली दिस पार्ट, ये जो जितना भी आपको येलो शेडेड पार्ट दिख रहा है ये आपका यूनियन वाला पार्ट है। आई होप दिस इज क्लियर। जिसको मैं अभी शेड कर रही हूँ ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, मतलब ए बी का कॉमन पार्ट और बी वाला पार्ट। ओके, देन नोट इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब कि जो आपका एक्स है ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता है, तो वो ना ए को बिलोंग करेगा ना वो बी को बिलोंग करेगा। ओके, बाय द डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के जो डेफिनेशन है, अगर ए जो है सबसेट है ए यूनियन बी का और बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। ओके, देन है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमने क्या कहा था, लिस्ट होगी, वो लिस्ट के फॉर्म में हमको एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे बाय यूजिंग कॉमास। अब हमारे पास है a इज इक्वल्स टू AEIOU एंड b इज इक्वल्स टू AIU। जब हम इनका यूनियन करेंगे तो ये कॉमन एलिमेंट्स AIU होंगे, बिकॉज दोनों में AIU हो गए। तो ये इसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, हम इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, बाकी के एलिमेंट्स को जैसे है वैसे लिख देंगे। Then we have intersection of set. Let A and B are two sets. The intersection of A and B is the set of all those elements that belongs to both A and B. Union में हमने क्या किया था, दोनों को ऐड अप कर दिया था। यहाँ पर इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ दोनों एलिमेंट्स के कॉमन, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट चाहिए, मतलब जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, जो ए को भी बिलोंग करता हो वो बी को भी बिलोंग करता हो, तो हम कहेंगे उसको इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन। ये सिंपली एन वाला होता है, एन यूनियन यू होता है, इंटरसेक्शन एन होता है, डोंट गेट कंफ्यूज। यूनियन यू फॉर यूनियन, उसका सिंबल भी यू होता है। इंटरसेक्शन में आई एन होता है ना, एन वो वाला एन, ऐसे याद रखो, ठीक है। जो दोनों एलिमेंट्स के दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट होंगे, कॉमन थिंग्स होंगे, वो जो होगा हमारा इंटरसेक्शन होगा। जैसे कि A is equals to AEIOU and A is equals to ABU। अब इन दोनों सेट्स में जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो A होगा और वो U होगा। ये दोनों क्या होंगे, हमारे कॉमन एलिमेंट्स होंगे। हमें इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट से मतलब है, इसीलिए हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट से चाहिए। और हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हम सिर्फ इसके कॉमन पार्ट को ही शेड करेंगे।
This was all about union and intersection. I hope this is clear to all of you. If you have any doubts, please write down in the comment box and I'll try to clear all of your doubts. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.